अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात, हमारी दिल को शैतान के शर से बचाना, सिर्फ और सिर्फ अपनी रज़ा का ग़ुलाम बनाना। ए रब्बे पाक, हम सब को हमेशा खुशहाल और आबाद रखना, आमीन। हमसे मकी बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन अबी उबैद ने, उन्होंने सलमा बिन उकू से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, इतने में एक जनाजा लाया गया। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर नमाज पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कर्जदार तो ना था? लोगों ने कहा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसने कुछ माल छोड़ा? लोगों ने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नमाज पढ़ी। फिर दूसरा जनाजा आया। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर नमाज पढ़िए। आपने पूछा, क्या ये कर्जदार था? लोगों ने कहा, जी हाँ। फिर आपने फरमाया, इसने कुछ माल छोड़ा है? लोगों ने कहा, जी हाँ, 3 अशरफियां छोड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी नमाज पढ़ी। फिर तीसरा जनाजा आया। लोगों ने कहा, इस पर नमाज पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसने कुछ माल छोड़ा है? लोगों ने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये कर्जदार मरा? लोगों ने कहा, जी हाँ, 3 अशरफियों का इस पर कर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम ही इस पर नमाज पढ़ो। अबू कतादा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज पढ़िए, इसका कर्जा मैंने अपने जिम्मे लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नमाज पढ़ी। दोस्तों, मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।